हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे मॉर्निंग थी तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए। और वेदर भी बहुत ही प्यारा था तो सोचा क्यों ना सी साइड पर जाया जाए। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि दो दरिया चलते हैं और फाइनली हम दो दरिया आ गए थे। और यहाँ पर पहुँच के पता चला कि यहाँ का तो वेदर और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह के टाइम पे तो ये जगह और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी रश था। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि बिल्कुल सुबह तो कोई होगा ही नहीं। सुबह सुबह के टाइम पे ये समंदर की आवाज़, लहरों की, बर्ड्स की आवाज़, हवा और मौसम, ये सब कुछ मिलकर इतनी अच्छी वाइब दे रहे थे ना कि दिल कर रहा था रोज़ यहाँ पर आके बैठ जाएं और यहाँ पर बैठ के एंजॉय करें। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अब फाइनली बारी आ गई थी ब्रेकफास्ट करने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए हमने सोचा था कि हम वो दो दरिया पर ही करेंगे जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं आगे। तो बस हम अब उसी तरफ जा रहे थे और यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह सुबह साइकिलिंग भी कर रहे थे और ये देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे रेस्टोरेंट्स तो क्लोज थे अभी, और इनकी ओपनिंग टाइमिंग किसी की 2 PM थी, किसी की 5 PM थी। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होता। आप चीज़ वगैरह भी बंद थे। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम इस तरफ आए और हमें इतना खूबसूरत एक स्पॉट और मिला और जिसको देखकर हम रुक गए थे। इतना प्यारा स्पॉट बना हुआ था और यहाँ पे हम लोग आकर खड़े हुए। यहाँ पे पानी आकर टकरा रहा था इन रॉक्स से, और वहाँ से टकराकर थोड़ी थोड़ी जो बूंदें थी, छींटें थी, वो हमारे ऊपर भी आ रही थी और इतनी प्यारी यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत। एंड फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था ओपन, तो हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ का व्यू एंजॉय किया। यहाँ पे पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। अच्छा, यहाँ पर भी बिल्कुल भी रश नहीं था। इवन के शायद हम लोग ही सब सिर्फ आए हुए थे, कोई भी नहीं था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संडे मॉर्निंग में भी ये क्लोज़ होते हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हम भी आज इसलिए आए थे क्योंकि वेदर अच्छा था। तो फिर बाद में मुझे ये आइडिया हुआ कि अगर धूप होती होगी तो फिर तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि धूप में तो यहाँ पे गर्मी होती है। खैर, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी पिक्स बनाई, वीडियोस बनाई और यहाँ पे व्यू एंजॉय किया। और यहाँ पे भी जब हमने मेन्यू का पूछा तो इनके पास जस्ट अंडा पराठा और चने थे। तो हमें इतना बेसिक नाश्ता नहीं करना था, हमें एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे कि जिसमें और भी चीज़ें हों। और उसमें भी इन्होंने कहा था कि 40 मिनट्स लगेंगे। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे। हम लोगों ने सोचा कि चलें हम दूसरी जगह कहीं और ट्राई करते हैं, और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और बस फिर फाइनली डेस्टिनेशन हमारी थी एच एन फूड। हमने सोचा क्यों ना एच एन फूड का जो ब्रेकफास्ट है वो ट्राई किया जाए, और फिर बस हम उसी तरफ जा रहे थे। और ये बिल्डिंग्स और ये जगह मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना। एमआर वाटर फ्रंट का एरिया था फेज़ 8 का, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम एच एन पहुँच चुके थे और यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की एंट्रेंस आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा था और बहुत खूबसूरत था। बस अब देखना था कि जितनी इसकी वाइब है, जितनी इसकी तारीफ़ें होती हैं, उस तरह का इसका टेस्ट है या नहीं। क्योंकि एम्बियंस, सिटिंग और इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 10 आउट ऑफ ये 10 था। और यहाँ पे भी काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे। इनका स्टाफ भी काफ़ी सारा था जिसने काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनेज की हुई थी। और बस फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले यहाँ पे पूरा मैं टूर दे दूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ का मेन्यू देखेंगे। मेन्यू के बाद उसको ऑर्डर करेंगे और ट्राई करेंगे क्या क्या अच्छा है यहाँ पर। और ये था इनका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर अभी कोई था नहीं क्योंकि अभी नीचे जगह थी, तो इसलिए यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी इन्होंने ऑफ़ की हुई थी। और लेकिन यहाँ से भी मैंने सिर्फ एम्बियंस और इन्वायरमेंट देखना था कि कैसा है, और आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं स्पेशल आई थी ऊपर वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा था। इसका इंटीरियर, इसका डिज़ाइन, इसका फर्नीचर, एवरीथिंग बहुत अच्छी थी। बहुत ही प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ। इनकी लाइटिंग, हर चीज़ बहुत एस्थेटिक वाइब दे रही थी, एस्थेटिक लुक दे रही थी। और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो काफ़ी खुला खुला था, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कंजस्टेड हुआ हुआ है। और बस फिर मैं ऊपर का पूरा टूर वगैरह देकर नीचे वापस आ गई थी। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन था।
अब आ जाते हैं हम इसके मेन्यू की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन्होंने काफ़ी डील्स लगाई हुई थी 6 पर्सन की, 4 पर्सन की और 2 पर्सन की। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट के मेन्यू में जो कि आप ले सकते थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो एक डील जो थी वो ऑर्डर कर ली थी। और मुझे बस ये देखना था कि जिस तरह से और वीडियोस में इन्फ्लुएंसर्स व्लॉगर्स दिखाते हैं वैसा इसका टेस्ट और वैसी इसकी क्वांटिटी क्वालिटी खाने की है या नहीं। तो बस जो डील मैंने अवेल की थी उसमें मटन पाए थे, मटन कीमा था, हलवा पूरी थी और हलवा पूरी में चने की तरकारी, आलू की तरकारी और उसके अलावा अचार वाली मिर्च और ये पाए के साथ कुलचे, लस्सी, चाय लस्सी और जूस में ऑप्शन होता है, आप कुछ भी अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट की थी लस्सी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत क्रीमी थी। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, इनका जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था। हमने जब खाना शुरू किया तो पहले हलवा पूरी खा ली थी, उस वक्त तक पाए ठंडे हो चुके थे। लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये हमें दोबारा गर्म करके दे दें तो उन्होंने फ़ौरन से हमें दोबारा पाए जो थे वो फुल गर्म करके दे दिए। तो इसलिए हम लोगों ने खाने को ना सही तरीके से बहुत इन्जॉय किया और हर चीज़ का जो टेस्ट था वो 10 आउट ऑफ 10 था। सबसे बेस्ट यहाँ का मटन कीमा था, यू मस्ट ट्राई। और फिर उसके बाद हमने चाय ऑर्डर की और चाय भी बहुत मज़े की थी। और हमारा बिल बना था कुछ ये, इतना हमारा बिल था, इसमें टैक्स वगैरह भी ऐड थे। और उसके अलावा फिर मैंने कुछ यहाँ पिक्चर्स ली थी, वो मैंने यहाँ लास्ट में क्लिक कर दी थी। आप यहाँ पर आएँ, इनका जो ब्रेकफास्ट डील्स हैं या ब्रेकफास्ट दूसरी चीज़ें हैं, ऑमलेट वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ मस्ट ट्राई करें क्योंकि इनके जो प्राइस हैं वो भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कनेक्टेड रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।